जय माता दी साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर से टॉप 25 क्वेश्चंस का बेहतरीन सीरीज का पार्ट प्रथम। अगर आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं के प्रमुख समूह के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना निम्न में से किसके विरोध में की थी? तो किसके विरोध में की थी? वह नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की थी। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की थी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना ए श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसकी स्थापना नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? बैगार्ड। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बैगार्ड। एम.एन. रॉय भारत में साम्यवादी के समाज के संस्थापक थे। इन्होंने अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) स्थापना की और जर्मनी में साम्यवादी पत्रिका बैगार्ड प्रकाशित की। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1105 को। और रॉलेट एक्ट 1919। 4132 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? बर्रा डकैती का स्थान क्या था? पूर्वी बंगाल। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। बर्रा डकैती 1908 में बर्रा डकैती की पूर्वी बंगाल में पुलीन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के युवकों ने डाली थी। 1908 में सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ साबरमती आश्रम से किया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का प्रारंभ करके किया था। वह 6 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर आंदोलन का आह्वान किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाल गंगाधर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। इसमें दिया है बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1922 में के साराबंदी अधिनियम का नेतृत्व किया था? 1922 में जो साराबंदी अभियान का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने, 1934। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। कथन और रीजन दिए गए। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। गलत, ये गलत है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। ये सही है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ये गलत। और निम्नलिखित नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के उच्च साधारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ड्रेन थ्योरी में कौन विश्वास नहीं करता था? आपका सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन में विश्वास नहीं करते थे। ये सिद्धांत नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनडिविट्रीज रूल इन इंडिया में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये बम्बई प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि थे, परंतु ये पश्चिम बंगाल के संवैधानिक सभा में चुने गए थे। द अनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, 1784। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 और इल्बर्ट बिल 1883-84। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1930-32 ईस्वी में अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इनका उसी रूप में उल्लेखित गलत होगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे। अभी तो ये एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930-31 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस साम्राज्यवादी दल का प्रमुख नेता था? नरेंद्र देव। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा आचार्य। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में जेपी नारायण, नरेंद्र देव और बसावन सिंह तथा योगेंद्र शुक्ला द्वारा की गई थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेक और एम के गांधी, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज की स्थापना, और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग की स्थापना की थी। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष नहीं थे, गलत है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, ये भी नहीं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कैबिनेट मिशन ने एक अलग और स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था, क्योंकि यह पाक क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में 38% गैर मुस्लिम तथा उत्तर पूर्व में 48% मुस्लिम निवास कर रही थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष 1907। गद्दार पार्टी लाला हरदयाल 1913। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास 1923। बी.डी. सावरकर 1904। तो ए का 4, सी और बी तो ऐसे कट गया। ए का 4 और बी का 1, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी और 1932 में व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। सी आपका सही हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस प्रथम जन आंदोलन बनी, गलत। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, सही। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, नहीं, सही। और ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हो गई, गलत। 2 और 3 ऑप्शन सी बी आपका सही हो जाएगा। 2 और 3। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों एवं सर्वोच्च शक्ति के बीच का संबंध है। ए का 2,
हार्टुंग समिति रिपोर्ट, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि 2 का 4, हंटर जॉन्स समिति, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, मुंडेन समिति, मुंडेमैन समिति, मॉन्टेग्यू चमस्फोट सुधार। A का 2, B का 4, A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिन्होंने महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनी कार्य के वर्णन कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोतलुक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुआ था। 19 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। 1 का 3। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927 देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन और चौरा चौरी घटना, असहयोग आंदोलन की वापसी और डांडी मात्र नमक अवैध नमक कानून का विरोध, निर्माण नमक का अवैध निर्माण। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? पूना समझौता किस लिए हुआ था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी आपका। सितंबर 1932 में पूना समझौते में दलितों की ओर से अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया। इस समझौते में दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया तथा राज्य के केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए आप लोग दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।